Hold on, just let us escape and fly away tonight. नमस्ते मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वॉल सेल्फ बनाने का आइडियाज़, जो कि मैंने थर्माकोल और कार्डबोर्ड से बनाए हैं। टोटल ही ये सारे वेस्ट मटेरियल यूज़ किए गए हैं। मेरे पास ये थर्माकोल के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, तो उन्हीं को जोड़ करके मैं एक खूबसूरत सा वॉल सेल्फ बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इन टुकड़ों को आपस में जोड़ लिया है और इस तरह से एक मैंने बॉक्सा तैयार कर लिया है। और मैं इस तरह के ये 3 बॉक्स तैयार करूँगी, जिनको फिर मैं आपस में जोड़ के वॉल सेल्फ बनाऊँगी। तो इनको जोड़ने के लिए मैंने फेविकोल का तो यूज किया ही है, साथ में मैंने ऊपर से मास्किंग टेप भी लगा दिया है। ये कॉटन का टेप होता है जो कि मजबूत होता है काफ़ी। और इस तरह से मेरा जो ये वॉल सेल्फ के जो जोड़ हैं ये आपस में छुप भी जाएंगे और ये काफ़ी मजबूत होंगे, ताकि ये छूटे नहीं। जब मैं इसको दीवार पे लगा करके कुछ सामान रखूं तो ये टूट कर गिरे नहीं, इसलिए मैंने ये डबल काम इस पर किया है। तो इस तरह से मैंने 2 बॉक्स तैयार कर लिए हैं और तीसरा बॉक्स भी मैंने तैयार कर लिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने इन तीनों टुकड़ों को इसकी शेप कुछ इस तरह से रखी है, जैसे कि आजकल मार्केट में खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये ट्रेंड में भी है। ये वॉल शेल्फ कुछ इस तरह के होते हैं कि आप इसमें छोटे छोटे सामान तो रख ही सकते हैं, साथ में आप इसको अपनी वॉल डिकोर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने इन तीनों टुकड़ों को जोड़ने के बाद ऊपर से एक वॉल पुट्टी का घोल लगाया है। ये घोल मैंने केवल पानी और वॉल पुट्टी से तैयार किया है। ये घोल मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे पेंट करने के लिए एक सरफेस भी मिल जाए और मेरा जो ये वॉल डिकोर है आपस में अच्छे से फिक्स भी हो जाए और इसको मजबूती मिले। तो इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी का लेप इस सारे पर लगा लिया है और ये लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए आप, अभी भी ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो अब मैं रेकमार की सहायता से इसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी ताकि ये चिकना सा हो जाए और अच्छा लगे। तो ये इस तरह से तैयार हो गया। अब मैं गोल्डन पेंट से, स्प्रे पेंट से इसको पेंट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर में स्प्रे पेंट ही रखा था, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। फ्रेंड, मैंने जो गलती की है वो आप ना करना, क्योंकि ये जो मैंने स्प्रे पेंट इस पर किया है ये इससे इसकी सरफेस कुछ टूट सी गई थी। तो उसके लिए मैंने छुपाने के लिए उस पर ब्लैक कलर की लाइनिंग बना दी ताकि वो छुप जाए। आप इस पर सिंपल पेंट ही करें, कोई स्प्रे पेंट ना करें, क्योंकि इसकी सरफेस स्प्रे पेंट को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो देखिए, अब ये मेरा जो वॉल सेल्फ तैयार था तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सेकंड सेल्फ बना रही हूँ मैं कपड़ों के बॉक्स से। मेरे पास ये बच्चों के कपड़ों का बॉक्स रखा हुआ था, तो उसको मैं काट करके 1-2 छोटे छोटे गोल रोल बना लेती हूँ और उनको आपस में, जो कपड़ों के बॉक्स के ऊपर नीचे के कवर थे उनको मैंने आपस में जोड़ लिया है। और अब इन सब पे मैं चार्ट पेपर चिपका रही हूँ। पेंट करने के बजाय मैंने चार्ट पेपर चिपकाना ज़्यादा ईजी और आसान समझा और इसमें कोई खर्च भी नहीं आया, क्योंकि एक चार्ट पेपर मेरे पास रखा हुआ था, तो उसी के 2 आधे टुकड़े मैंने ले लिए हैं। 2 अलग अलग कलर के टुकड़ों से मैं ये सेल्फ तैयार कर रही हूँ। तो मैंने दोनों ही जो रोल बनाए थे गोल आकार के, उन पे मैंने ये टेप चिपका लिया है और उसके ऊपर से जो किनारे इसके एजेस जो दिख रहे थे उस पर मैंने टेप चिपका लिया है। और अब मैं अंदर उसके जो ये रैपिंग पेपर आता है उसको चिपका रही हूँ, ताकि वो अंदर से देखने में थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। ये मैंने आउटलाइन ही बनाई है इसकी। There's so many things that I keep in my mind, like the feelings, all the emotions I built up inside you.
फ्रेंड, थर्ड और लास्ट आइडिया जो कि वॉल सेल्फ है, मैं बना रही हूँ मिठाई के डब्बों से। मेरे पास 2 मिठाई के डब्बे रखे थे और मैं ये वॉल सेल्फ बना रही हूँ झरोका पैटर्न में। इसे यहाँ पे एक झरोका डेकोर भी सोच लीजिएगा, क्योंकि देखने में ये पूरा झरोका ही लगेगा। तो इस तरह से मैंने झरोके के पैटर्न में इसको कटिंग कर लिया है। ब्लेड की सहायता से मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद मैं इस पर वाइट पेंट कर रही हूँ। फ्रेंड, वाइट पेंट करने से पहले जो इसकी जो साइडें दिख रही हैं, इसको मैं कुछ डिज़ाइन बना लेती हूँ, क्योंकि साथ में ही सारे पे वाइट कलर हो जाएगा। इसलिए पहले मैं इसकी किनारी बना ले रही हूँ। मैंने ये मोल्डेड क्ले फिर से यूज़ किया है। मोल्डेड क्ले से मैं बारीक सी एक सेल टाइप की बना करके, और जो भी मैंने ये झरोका पैटर्न बनाया है उसके पूरे एजेस ढकने के लिए और इस डिज़ाइन को खूबसूरत दिखाने के लिए मैं इस पर क्ले लगा दूंगी। और क्ले लगाने से क्योंकि ये अच्छा भी लगेगा और इसके जितने भी कटिंग वाले एजेस थे जो कि देखने में बेकार लग रहे थे, वो भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ये हमारा झरोका कम सेल्फ तैयार हो रहा है। तो इस तरह से मैंने इस पे इसकी सारी किनारियों पर मैंने दोनों के साइड में ये अपने क्ले से तैयार कर लिया है। और अब मैं इसके चारों तरफ भी क्ले ही लगा रही हूँ, ताकि उस पर मैं थोड़ी सी आउटलाइनिंग बना सकूँ और मैं कुछ डिज़ाइन भी इसमें ड्रॉ कर सकूँ। ये अच्छी सी एक इसकी बाउंड्री टाइप की बन जाएगी। तो इस तरह से मैं दोनों ही डब्बों को तैयार कर रही हूँ। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, आप चाहे तो इसको वॉल सेल्फ ना यूज करके आप इसको झरोका पेंटिंग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल रनिंग में है झरोका पैटर्न, इसलिए मैंने इसको झरोके में तैयार किया है। और अब देखिए, आप चाहे तो ब्लेड से या किसी पेंसिल से आप किले की जो आपने किनारी लगाई है, आप उस पर थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि वो प्लेन अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने, मेरे पास क्योंकि पेचकस ही रखा था, तो मैंने उसी से इस पर कुछ डिज़ाइन बना लिया है। तो देखिए, ये सारा तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं कंप्लीट इस पर वाइट पेंट कर लूँगी, क्योंकि पहले मैं कर रही थी तो वो आधे में होता और फिर मुझे क्ले पे दोबारा से करना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सारे पे ही एक साथ वाइट पेंट कर लेती हूँ। और वाइट करने के बाद अब मैं इसको रेड कलर से, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल उभरे हुए कलर में और मस्त कलर में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस पर एकदम तेज़ वाला रेड कलर इस पर डाला है। और रेड कलर देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें दोनों साइड जो किनारी मैंने क्ले से बनाई है वो वाइट पेंट से मैंने पेंट की थी, और अब बीच में मैं इसमें रेड कलर डालूंगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो वैसे भी फ्रेंड, मुझे तो चटक कलर ही पसंद होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही कलर इसमें यूज करना पसंद करूँगी। तो अब मैं इसको तो और भी खूबसूरत दिखाने के लिए मिरर यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मिरर तो आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, उसकी खूबसूरती इन्हेंस हो जाती है। तो इस तरह से मिरर कट पीस मैं इसमें लगा लूँगी, क्योंकि इसमें जगह उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैं हिसाब से ही थोड़े से मिरर इसमें लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो आपके पास बड़ा कार्डबोर्ड है या आपके पास कोई बड़ा बॉक्स है, तो आप अच्छे से करके बड़े आकार में उस पर डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए और अच्छे से उस पर मिरर लगाइएगा, तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। मेरे पास तो ये छोटे छोटे बॉक्स थे, लेकिन मेरा इन्हें फेंकने का मन नहीं करा, क्योंकि इनका जो कार्डबोर्ड है बिल्कुल थिक है और बहुत ही अच्छे से इस पर मैं कुछ भी बना सकती हूँ और कुछ सामान भी मैं इसमें रख सकती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, तैयार होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिख रहे हैं। आप चाहे तो ये अंदर जो मैंने वाइट प्लेन दिखाई दे रहा है, इस पर आप और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने तो इसको सिंपल ही रखा है, और इन दोनों में ही मैंने दो होल कर लिए थे, ताकि ये नेल्स पे अच्छे से टंग जाए। तो इस तरह से मैंने इसको अब वॉल पर टांग दिया, और आप देखिए इसका फाइनल लुक। फ्रेंड, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।